सीयूटी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। और हम लोग लगातार जीएस और करंट अफेयर से क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूं, एक एग्जाम तक चलते रहेगा। हर एक दिन वीडियो को देखते रहिए। तो आज हम लोग एक ऐसे कार्यक्रम की बात करेंगे जो भारत सरकार के द्वारा 2005 में लाया गया था, जिसका नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो बाद में हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले तो बहुत बार क्वेश्चंस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, लेकिन आप सीयूटी विद्यार्थी के लिए जान लीजिए कि जो मनरेगा कार्यक्रम था सरकार का, भारत सरकार का सबसे अधिक सफल कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम आपका रहा है। और बड़े पैमाने पर ना सिर्फ समाज में, अर्थव्यवस्था में रोजगार दी है, बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ को में, यानी कि सबका साथ सबका विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें, इस तरह का जो कार्यक्रम है नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में शुरू किया गया था, लेकिन इसका अमली जामला जो पहनाया गया कहते हैं, वो आपका जो है मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी, चूंकि मनमोहन सिंह 1991 में एक वित्त मंत्री थे और मोहन सिंह जो 2005-6 में थे वो आपका प्रधानमंत्री थे। क्लियर? तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो सीयूटी के लिए इम्पोर्टेंट सही है, और साथ ही साथ जो पटना विश्वविद्यालय के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंस है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005, या इसको हम लोग मनरेगा कहते हैं। अर्लियर इसको हम लोग क्या बोलते थे? नरेगा। हम पहले बता दें, अर्लियर यानी पहले इसको हम लोग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते थे और नरेगा कहते थे। एक इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर है। सोशल सिक्योरिटी मेजर मतलब इंडियन लेबर लॉ इसलिए इसमें कि अगर कोई काम खोज रहे हैं तो इसको काम मिलना ही इसमें, अगर इसमें काम नहीं मिलता है तो भी इसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की व्यवस्था है, की व्यवस्था है। दिस एक्ट वाज पास्ड इन 21 यानी कि 23 अगस्त 2005 को यूपीए गवर्नमेंट के रेजिम में, उसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉलोइंग टेबलिंग ऑफ द बिल ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिनका नाम था रघुनाथ प्रसाद सिंह। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर मनरेगा प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री काल में लाया गया? तो मनमोहन सिंह शासनकाल में, या यूपीए, एनडीए या वाम दल, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया था। इसका एम क्या था? चूंकि मैं बता रहा हूं इसमें आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, बहुत ही संक्षेप में इसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इट्स एम टू इनहांस द livelihood security in rural area by providing at least 100 days wage, कम से कम 100 दिन का रोजगार इसमें देने की प्रावधान किया गया, मिलना ही काम है। और वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी हाउस होल्ड, यानी हर परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिनों का काम मिलेगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। कुछ एडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, नहीं कुछ जानते हैं, फिर भी उसको उस तरह का काम मिलता है। चूंकि इस तरह का जो मनरेगा में रोजगार दिया जाता है, उसमें जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि काम करने का 2 तरीका, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में श्रम का उपयोग अधिक होता है और पूंजी यानी कि मशीन का उपयोग कम होता है। तो इसमें जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें आपका जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाया गया, ताकि अधिक से अधिक रोजगार लोगों को मिले। तो 100 डेज याद रखिएगा, परिवार के हर सदस्य को 100 दिन के लिए काम मिलेगा। वेमेन आर गारंटीड, और खासकर महिलाओं को इसमें जिसे 1/3 इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। और इसमें कहा गया है कि जो इसका एम है मनरेगा का, टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट, जैसे कि रोड बनाना, नहर की खुदाई करवाना, तालाब बनवाना और कुआं खुदवाना ग्रामीण क्षेत्र में, इस कार्यक्रम की प्राथमिकता थी। एम्प्लॉयमेंट इज टू बी प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही रोजगार मिलेगा ऑफ एन एप्लीकेंट, जो अप्लाई करते हैं, है ना, उनके घर से। एंड मिनिमम वेज आर टू बी पेड, और उसको मिनिमम वेज पेड किया जाएगा, जो सरकार के द्वारा तय की जाती है।
ये एक्ट फर्स्ट प्रपोज इन 1990, शुरू में ही बताया था कि इस एक्ट को सबसे पहले 1991 में देन प्राइम मिनिस्टर मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया था। उसमें वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह ही थे और 2005 में जब एक्ट आया उसमें हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे। इट वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट एंड कमेंस इम्प्लीमेंटेशन इन 625 डिस्ट्रिक्ट और 625 जिला में से शुरुआत किया गया था। बेस्ड ऑन दिस पायलट एक्सपीरियंस नरेगा वाज स्कोर्ड अप टू ओवर ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 2008, यानी 1 अप्रैल 2008 से ये इंडिया के सभी जिला में शुरू किया गया था। क्लियर है? तो इस तरह से जो है एक कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड, यदि कोई अप्लाई किया और यदि काम नहीं मिला, तो यदि काम नहीं मिला 15 दिन के अंदर, तो एप्लीकेंट को जो है इंटाइटल है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, मतलब वो काम नहीं मिलेगा फिर भी उससे पेमेंट मिलेगा। इस एक्ट में एक बड़ा प्रोविजन है। दैट इज इफ द गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट हैज टू प्रोवाइड सर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू दोज पीपल। यदि कोई अप्लाई किए इस काम के लिए और उसे काम नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में सरकार को जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस देना होगा। और इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इज ए लीगल इंटाइटलमेंट, हमारा अधिकार है, हमें काम मिलना ही मिलना है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मतलब थोड़ा फाइनेंशियली सिक्योरिटी के साथ साथ एंड क्रिएटिंग रूरल एसेट, और ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे रोड है, कैनाल है, इस तरह से इसे कैसे कैंस कहते हैं कि रोजगार सबको मिलना चाहिए। अगर रोजगार नहीं है तो रोज को तोड़वाइए फिर से दीजिए, क्योंकि होता है कि अगर लोगों की इंगेजमेंट होती है तो समाज में पीस एंड हार्मोनी ज्यादा होता है। और हम कह सकते हैं कि केन्स का थ्योरी भी कहते थे कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, और यदि रोजगार के अवसर नहीं है तो रोड है, डैम है, पुल है, बनाया जाना चाहिए। उसी प्रकार से इस कार्यक्रम के इस एक्ट के तहत भी सारी प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मनरेगा के बारे में आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना मैंने बताया इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपसे आएंगे वो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, तो वेट कीजिए और हर दिन हमसे जुड़े रहिए, और ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।